अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को क्लिक कर दें। श्वेता जैसे ही शादी करके अपने घर आई, उसने देखा कि उसके घर में सास, ससुर और उसके पति के अलावा एक जेठानी भी है, लेकिन जेठ जी का तो कोई अता ही पता नहीं है। जब भी श्वेता अपने जेठ के बारे में किसी से पूछती तो कोई भी उसे सीधे मुंह जवाब नहीं देता। जेठानी जी, इस घर में कोई नहीं बताता कि आपके पतिदेव कहाँ हैं। आप तो बता दीजिए। अरे तुमसे कितनी बार कह चुकी हूँ, ये सवाल मुझसे मत पूछा करो। श्वेता अब अपनी सास के पास जाती है। सासू माँ, आप कैसी माँ है? आपकी बड़ी बहू बिना पति के घर में रहती है और आपको बुरा भी नहीं लगता। अरे तुम फिर वही सवाल कर रही हो। तुम ये मान लो कि तुम्हारी जेठानी बिना जेठ की है, उसमें तुम्हें क्या परेशानी है? परेशानी नहीं है सासू माँ, लेकिन आज तक कभी देखा भी तो नहीं। बिना सास के ससुर, बिना जेठ के जेठानी, अरे सब कुछ गड़बड़ घोटाला लगता है। अब चुपचाप जाकर अपना काम करो, ज्यादा जग्गा जासूस बनने की जरूरत नहीं है। बेचारी श्वेता जाकर चुपचाप अपने काम करने लगती है। एक रात घर के पीछे वाले आंगन में कटर पटर की आवाज से श्वेता की नींद खुल जाती है। श्वेता चुपचाप अपने कमरे से झांक कर देखती है। अरे ये क्या? जेठानी जी तो किसी आदमी से चोरी छुपे बात कर रही हैं। मुझे जाकर पता करना होगा। अब श्वेता जाकर उनकी बातें सुनती है। इस तरह चोरी छुपे मुझसे मिलने क्यों आते हो? किसी को पता चल गया तो? अरे पता चल गया तो चल जाने दो। तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ। हाँ मैं जानती हूँ, लेकिन ये घर वाले तो नहीं जानते ना। अब हम और कितने दिन एक दूसरे से दूर रहेंगे? क्या कर सकते हैं, अब तो घर में मेरी देवरानी आ गई है। बार बार पूछती है, जेठानी जी आपके पति देव कहाँ हैं? आप बिन जेठ के जेठानी कैसे हो सकती है? तुम चिंता मत करो, मैं कुछ सोचता हूँ, लेकिन मैं तुम्हारे बिना ज्यादा नहीं रह सकता। श्वेता चुपचाप उनकी बातें सुनकर अपने कमरे में लौट आती है और मन ही मन सोचने लगती है कि वो अपने जेठानी के चक्कर के बारे में पता लगा के रहेगी। अगले दिन श्वेता अपने पति से पूछती है, अजी सुनते हो, जरा अपने बड़े भाई के बारे में कुछ तो बताइए। कैसा बड़ा भाई? मैं अपने बाप का एक लौता बेटा हूँ। मैंने तुम्हें पहले भी कहा था, तुम समझती क्यों नहीं हो? अगर तुम एक लौते बेटे हो तो मेरी जेठानी किसकी बीवी हैं? अगर तुम्हारा कोई बड़ा भाई है ही नहीं तो वो मेरी जेठानी कैसे हुई? देखो, इस बारे में इस घर में कोई सवाल जवाब नहीं करता और अच्छा होगा कि तुम भी मत करो। बस ये मान लो कि वो तुम्हारी जेठानी तो है, लेकिन तुम्हारा कोई जेठ है ही नहीं, ठीक है? अरे ऐसे कैसे मान लूं? ऐसा कहीं होता है क्या? होता है, हमारे घर में होता है। मिल गई तसल्ली, अब जाओ यहाँ से। बेचारी श्वेता चुपचाप अपना मुंह लेकर वहाँ से चली जाती है। अगले दिन जब श्वेता बाजार जाती है तो उसे वही आदमी नजर आता है जो उसे उस रात नजर आया था अपनी जेठानी के साथ। अरे सुनिए भाई साहब, जरा मेरी बात तो सुनिए। अब क्या हुआ बहन जी? कौन है आप? क्या काम है आपको मुझसे? देखिए, मैं आपके बारे में सब जानती हूँ। कल रात आप मेरे घर आए थे मेरे जेठानी से मिलने। आखिर आप है कौन? अरे क्या बताऊं, तुम्हारे जेठानी का पति हूँ मैं, और भला कौन। तभी तो मैं अपनी बीवी से मिलने आया था उस रात को। लेकिन अगर आप उनके पति हैं तो उनके घर के बड़े बेटे हैं, तो घर में आके क्यों नहीं रहते अपनी बीवी के साथ? या फिर अपनी बीवी को अपने साथ ले जाइए। देखो, बहुत लंबी कहानी है, कोई मेरी मदद करने को तैयार ही नहीं है। मुझे खुद अपनी बीवी के साथ रहना है। अच्छा, पहले तो ये बताइए कि आपके बारे में इस घर में कोई बात क्यों नहीं करता? अरे क्यों करेंगे, मेरा उस घर से लेना देना है ही नहीं। ये क्या बात हुई? जब मेरी जेठानी तुम्हारी बीवी है तो आप मेरे जेठ हुए ना, उस घर के बड़े बेटे। अरे नहीं नहीं, यही तो खाने में ट्विस्ट है। मैं तुम्हारे जेठानी का पति तो हूँ, लेकिन उस घर का बड़ा बेटा नहीं हूँ। हे भगवान, मैं पागल हो जाऊंगी। मेरे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। सीधे सीधे बताओ ना, बात क्या है? अब क्या बताऊं? कर्जा लिया था, कर्जा तुम्हारी सास से, पूरे 25,000 रुपए का।
वो मैं चुका नहीं पाया। हाँ, तो इसका तुम्हारी बीवी यानी मेरी जेठानी से क्या लेना देना? लेना देना तो है ही। तुम्हारी सास बहुत मक्कार औरत है। कहती है मैं उसका कर्जा नहीं चुका पाया तो मेरी बीवी को अपने घर ले जाएगी और काम करवाएगी जब तक 25,000 का काम ना करवा ले उससे। ओ, तो इसका मतलब तुमने अपनी बीवी को गिरवी रख दिया है, वो भी मेरे सास के पास? अरे नहीं, मैंने गिरवी नहीं रखा। तुम्हारी वो चालाक सास मेरी बीवी को अपने साथ ले गई है दुनिया को दिखाने के लिए। कहती है कि घर की बड़ी बहू है। हाँ, वैसे तुम्हारी बात तो सही है। मेरी जेठानी दिन भर घर का काम तो करती है, लेकिन मुझे क्या पता था कि ये सब वो कर्जा उतारने के लिए कर रही है। मुझे लगता है कि तुम ही हो जो मेरी मदद कर सकती हो। मेरी बीवी को अपने सास के चंगुल से छुड़ा सकती हो। तुम्हारी दुख भरी कहानी सुनकर तो मुझे रोना आ रहा है। मैं तुम्हारी मदद करना चाहती हूँ, बताओ मैं क्या करूँ? कल रात को मेरी बीवी के सामान सहित बाहर भागने में मदद कर देना, बस उसके बाद मैं उसको लेकर कहीं दूर चला जाऊंगा। श्वेता एक प्लान बनाती है और अपने जेठानी को जाकर बता देती है। अगली रात वो अपने जेठानी की मदद करने वाली होती है कि तभी उसके पास आ जाती हैं। क्या हो रहा है? घर की छोटी बहू होकर घर वालों के खिलाफ जा रही हो? श्वेता, तुमसे मना किया था ना कि इस झमेले से दूर रहो। लेकिन आप लोगों ने किसी की बीवी को मजदूर बनाकर रखा हुआ है, ये कोई अच्छी बात है क्या? जबरदस्ती उसे जेठानी का नाम देकर इस घर की बहू बनाकर दिन रात काम करवाती हैं। अब ये तुमसे किसने कहा? हाँ, ये मनगढ़ंत कहानी कहाँ से बना के लाई हो? इसका पति मिल गया था कल मुझे बाजार में, और उसने ही मुझे बताया कि कुछ पैसों की वजह से आपने उसकी बीवी को घर में रख लिया है। लगता है भाई साहब ने तुमको भी बेवकूफ बना दिया। मतलब? अरे क्या बताऊं, एक नंबर का नालायक बेटा है। हमने उसकी शादी इतनी अच्छी लड़की से करवाई, कुछ कमाता नहीं, और ऊपर से ये तुम्हारी जेठानी उसके निकम्मेपन में उसका साथ देती थी। बस इन दोनों को सबक सिखाने के लिए ही उसे कुछ दिन के लिए बाहर निकाल कर रखा हुआ था। अरे बाप रे, तो ये बात है। मेरा मतलब इस बिना जेठ की जेठानी और इस बिना जेठानी की जेठ ने मुझे कहानी सुनाई है। हाँ, अब समझ में आया कि इस घर में बिना जेठ की जेठानी क्यों है। दरअसल वो तुम्हारा जेठ है, मेरा बड़ा भाई, लेकिन वो ढंग से काम करे इसलिए उसको सबक सिखाने के लिए कुछ दिनों के लिए उसे घर से बाहर निकाल दिया गया। धन्य हो, मेरे अलावा शायद ही किसी को इस दुनिया में बिना जेठ के जेठानी मिली होगी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें।